क्यों कहा था माता जी ने, सदगुरु माता जी को भगवान क्यों कहा था? एक हमारे महापुरुष हैं, उनके कमेंट आने पे मैंने माता जी को जबरदस्ती पूछ ही लिया, पकड़ ही लिया, बिठा ही लिया, उनसे पूछ लिया। क्योंकि एक हमारे महापुरुष जी है, उनका नाम बता देता हूँ, सरबजीत सिंह है। उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि माता जी से आपने ये नहीं पूछा कि उनकी सदगुरु बाबा जी की शक्ति के बारे में आपको कैसे पता है। तो ये उन्होंने जो बताया, तो बता के अपना भी एकदम कहते मैं तो हक्का बक्का सा रह गया। वास्तव में सदगुरु बाबा में बहुत दिव्य शक्तियाँ थी। बहुत कहते कि हमने तो 1 या 2 साल ही बाबा जी की हुजूरी में सत्संग किया, उसके बाद माता सबिंदर जी का राज हुआ, अब माता सुदीक्षा जी महाराज। तो सदगुरु बाबा जी के बारे में जो माता जी ने बताया, उसको देख के तो अपने रोंगटे खड़े हो गए कि जब एक महात्मा जी ने जो पूछा, सरबजीत सिंह आप बहुत बड़े धन्य हैं जो आपने ऐसा प्रश्न पूछा। और कहते ना ऐसे अगर आप सभी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत कम मिलते हैं हमारी, आपको बार बार बता देता हूँ, इससे पहले वीडियो में जिक्र किया, अपने चश्मे की दुकान है, आना जाना लगा रहता है। कभी कोई चश्मा बनवाता है, कभी कोई डंडी टूट गई, पेट ढीला होगा, कभी कुछ। आप भी चश्मे पहनते होंगे, आप जी को सभी पता है। और एक बात और आप लोग को बोलता, जिसको चश्मा बनवाना हो दास से बनवा सकता है, कहीं भी बनवा सकता है, दिल्ली से बाहर कहीं भी भिजवा दिया करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो सस्ते सस्ता आप जी के लिए, संत महात्माओं के लिए सेवा में हाजिर हूँ। तो माता जी ने भगवान जो कहा सदगुरु माता जी को, इसलिए कहा था। और सदगुरु बाबा हरदेव जी को बताया कि इनमें बहुत शक्तियां हैं। और शक्ति के बारे में जब आपको बताऊंगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वास्तव में कहेगा वही, कोई हवा में नहीं उड़ाएगा। आपको अच्छा इंसान वही कहेगा जिसके लिए आपने कुछ अच्छाई दिखाई हो, या आपने कुछ उसको दिया हो तो आपको दानी कह सकता है। आपने किसी का भला किया तो आपको कहेगा कोई भला इंसान है ये, ऐसे कोई किसी को नहीं कहेगा। उन माता जी ने जो कहा कि बाबा जी में बहुत शक्तियां थी, तो वास्तव में शक्ति का उन्होंने प्रमाण दिया, खुद अपने परिवार का प्रमाण दिया माता जी ने। और जो बात बताई, तो वास्तव में अभी आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि जो आप भी सभी जानते हैं, हम सभी निरंकारी संत महात्मा सभी जानते हैं। जैसे दास को तो इतना पता नहीं, जितना बाबा जी के बारे में सुना है उतना ही जानता है। कई ऐसे महापुरुष हैं, अभी पुरातन महापुरुष बाबा अवतार सिंह के जमाने के, बाबा गुरबचन सिंह के जमाने के, अभी भी उन्होंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, उनके संग संग चले हैं, तो उन्हीं की बातों से सुना। मगर बाबा हरदेव जी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। और ये माता जी से मैंने पूछ लिया, माता जी ये बताओ, आपने कहा था कि जब आप उस दिन आए थे मेरी दुकान पे डंडी टाइट कराने, तो आपने पूछ दिया ये कौन है, तो बताया था आपने, बोला पगड़ी वाले बाबा जी। हाँ पगड़ी वाले बाबा जी, हाँ। बोले उनमें तो बहुत शक्ति है उनमें। तो इतनी बात बोली थी आपने, पूरी बात नहीं बताई थी। तो ये बताओ कि शक्ति कैसे है उनमें, कैसी कैसी शक्ति है, जैसे आपको कैसे पता उनमें शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली थे, मतलब उनमें बहुत दिव्य शक्तियां ऐसी थी। तो ऐसा क्या हुआ, आपको क्या हुआ? तो उन्होंने जो बताया, सच्चाई बताई जो अपनी, तो पैरों तले जमीन खिसक गई मेरी। और सुन के आंखें फटी, ओ भगवान, ओ ऐसी सच्चाई बताई, ऐसी सच्चाई बताई कि आप भी सुनेंगे कि। तो इससे पहले बताऊं तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना वीडियो। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। माता जी ने जो बताया बड़े ध्यान से सुनने लायक है। वास्तव में बाबा जी तो कहते हैं कि अकाल पुरुष, उनको क्या कहा जाए। यहाँ तक एक महात्मा जी ने बताया था कि बाबा जी को एक बार, वो इस समय महात्मा जी नहीं है, उनके बारे में 2-3 वीडियो भी डाल चुका हूँ मैं। अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, 4-5 साल हो गए हैं। तो करे बाबा जी को एक बार त्रिकालदर्शी रूप में देखा गया। बाबा जी त्रिकालदर्शी, माता जी भी त्रिकालदर्शी, उनको साक्षात देखा गया। सदगुरु बाबा जी को बताने वाले ने बताया,
दास ने कोई देखा नहीं है, बताया है तो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि मुझे इतना बताया था, बाबा जी को एक बार त्रिकालदर्शी रूप में देखा। तो माता जी से मैंने पूछ लिया, तो माता जी ने जो बताया कि क्या बताऊं, घरेलू मामला। बोला बेटा, मैंने हाँ माता जी बताओ। बोला ये जितनी तारीफ की जाए ना बाबा जी की कम है। आज बाबा जी नहीं है, मगर हमारे घर में बाबा जी की फोटो है। और हम एक बात बताएं, हम सत्संग नहीं जाते हैं। हमें किसी ने बताया था, आपको पूरी बात बता देती हूँ। मेरे बीच वाले बेटे को मिर्गी के दौड़े पड़ते थे, और दौड़े वाले को आप सभी जानते हैं, कभी भी पड़ जाता उसको दौड़ा। तो इलाज तो करवा ही रहे थे, डॉक्टरी इलाज जो होता है, कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह कर। बहुत परेशान थे, 5-10 साल से परेशान थे। बच्चे की उम्र इतनी नहीं थी, 13-14 साल थी। बैठे बैठे दौड़े पड़ जाना, रात को खाना खाते सोते सोते कभी कुछ होगा कभी कुछ। बहुत परेशान थे, ले लेके भागना, ले लेके भागना। तो किसी ने बताया कि आप वहाँ लेके जाओ बाबा जी के पास, बाबा जी के दर्शन कराओ और ज़रूर आराम मिलेगा। तो बोला कि एक पल के लिए तो हमें तो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, बाबा जी क्या ठीक कर देंगे, ये तो मिर्गी के दौड़े हैं, कोई ऊपरी चक्कर तो है नहीं। फिर भी उससे पहले भी कई हम तांत्रिकों के पास गए, झाड़ा फूकी करवाई। किसी ने बोला ये है, किसी ने बोला वो है, किसी ने बोला हवा बिहारी है। ऐसे भी सारे कर्म कांड कर लिए, मगर आराम नहीं। जब सारी जांच कराई, डॉक्टरों ने जांच करी, MRI CT स्कैन सारी हुई, पूरे शरीर की जांच पड़ताल सारी हुई, तो दिमाग में भी कोई कमी बताई गई। तो डॉक्टरों की बात मानते रहे, कई अस्पताल भी बदले, और बहुत पैसा भी 4 से 5 लाख रुपया भी खर्च हो गया, और फर्क तो 5% भी नहीं है। कभी भी दौड़े पड़ जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते, छुट्टी करा के घर ले आते हैं, 2 दिन बाद फिर वही हालत, फिर दौड़ के ले जाओ। कुछ डॉक्टर ने इमरजेंसी दवाई दे रखी, दौड़े पड़े तो दवाई मुंह में डाल देना। वो दवाई भी करे, एक बार तो ऐसा हो कि दवाई मिल नहीं रही थी, बहुत तड़प रहा था बेटा, बहुत दिक्कत हो गई। ऐसे ही पास के छोटे से अस्पताल में ले गए, वहाँ थोड़ा सा आराम हुआ, तब उस अस्पताल में ले गए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता तो जान का भी खतरा। तो ना चाहते हुए भी जिसने बोला, भाई साहब थे कोई, हम तो यही बोलेंगे भाई साहब थे कोई, वो है निरंकारी। बोला एक बार आप जाके तो देखो, कुछ नहीं जाता, अगर चलना है तो कहो, हम आपके लिए गाड़ी वाड़ी सब कर लेते हैं। तो बोला आप इतना जिद कर रहे हो तो एक कृपा करना, अगर बाबा जी का नाम लिया है ना, तो बाबा जी के चरणों में ही इसका माथा टिकवा देना, हम टेक पाए ना टेक पाए। बोला चिंता मत करो माता जी। तो बच्चा उस दिन ठीक था, तो कह रहे उन्होंने कुछ मेरे को पानी सा दिया, बोला चरणामृत है, परसों आपको चलना है, तब तक इसको पिलाते रहो, नहलाते हो तो इसी पानी में डाल के नहलाते रहना, मेरे साथ चलना। तो कह रहे वो महात्मा जी ऑटो करके खुद ले गए, अपना किराया भाड़ा खुद किया, हम दे रहे थे, हमसे लिया नहीं, और बड़ी कृपा करी। लाइन थी बहुत लंबी, तो पता नहीं किसी से बातचीत करी होगी, तो सबसे पहले हमें घुमा के कहीं से ले गए, और किसी से जो बाबा जी के साथ में खड़े थे उनको बोला कुछ, तो बाबा जी ने इशारा किया, तो वो पकड़ के मेरे बेटे को ले गए, और माथा बेटे। तो जैसे ही बाबा जी के पास उस बच्चे को ले गए महात्मा जी, और बाबा जी के चरणों में उसका सर रखा, तो बाबा जी ने सर से लेके पीठ तक हाथ फेरा और थपथपाया, बोला मस्त रहो। और माता जी कहने लगी, मैंने दूर से बाबा जी को हाथ जोड़ा, तो बाबा जी ने हमें भी बुला लिया, और बाबा जी के चरणों हम रोने लगे। बाबा जी ने कहा जाओ, बख्श दिया दातार ने तुम्हें। बोला उतना कर वो दिन भैया, और आज का दिन
वो दिन भैया और आज का दिन कभी दौड़ा नहीं पड़ा, कोई दवाई नहीं खाई। आज मेरे बेटे के 2 बेटे भी हैं, बहुत ठीक है। मैंने कहा माता जी तो फिर सत्संग क्यों नहीं जाते? बेटा क्या करे, सत्संग जाने का कोई मौका ही नहीं लगता। तीनों बेटे नौकरी पेशे वाले हैं, 2 बहुएं नौकरी वाली है, पूरा घर देखना पड़ता है, और तुम्हारे अंकल तो है नहीं, तो घर में भी रहना पड़ता है। मैं कभी कभार निकालो सत्संग के लिए, जब आपको इतना बड़ा आपके साथ देखो काम हुआ है, आपका बेटा बख्श दिया बाबा जी ने, उस बेटे को ही भेजो, कभी कभार जाया करे। बोला चलो अब आपसे मुलाकात हुई है, आते रहेंगे कभी, देखो बताना। तो पड़ोस में ही रहती है। तो देखने वाली बात है कि हमने अभी कुछ नहीं देखा, हमने अभी कुछ नहीं देखा। हम कहते हैं कि सदगुरु शरीर नहीं होता, वास्तव में शरीर नहीं। अगर शरीर होता तो बाबा अवतार सिंह का शरीर चला गया तो सदगुरु भी चला गया, फिर गुरबचन सिंह कहाँ से आए? गुरबचन सिंह का शरीर चला गया तो बाबा हरदेव जी कहाँ से आए? बाबा हरदेव का शरीर चला गया तो शक्ति वही, दिव्य शक्ति वही, सब कुछ सदगुरु वही है। चोला बदलता रहा, चोला बदलता रहा, सब कुछ वही है। आज भी देखो माता सुदीक्षा जी के प्रमाण देखो, बहुत सुनने को मिले। क्या क्या प्रमाण दो, हम तो कुछ देने वाले नहीं, हमें तो इतना संगत भी नहीं मिलती। माता जी की हुजूरी में कभी जा पाता हूँ, कभी नहीं जा पाता हूँ। जो किताबें पढ़ी है देखता हूँ, उनमें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। कई बार महात्माओं से कुछ सुन लेता हूँ, कुछ दाएं बाएं से कुछ बात हो जाती है तो उसको ही शेयर कर देता हूँ। तो वास्तव में हम सदगुरु को सदगुरु समझते हैं। क्या समझते हैं? सदगुरु ये अंतर्यामी, सर्वव्यापी, घट घट वासी, 3 लोक का स्वामी, त्रिकालदर्शी है। ये जिसको हम निरंकार कहते हैं वही है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हम वैष्णो देवी चले जाएंगे टिकट बुक करा के, वहां देखो मूर्ति स्वरूप माता को पूरा निछावर कर देंगे, मन्नत तक मांग लेंगे, जागरण करवा डालेंगे उसके नाम का, लाखों खर्च कर देंगे, और ये साक्षात माता जी तेरे सामने है कि तो वस्तु कहीं खोजत कहीं। तो माता जी ने जो बताया, महात्मा सरबजीत सिंह आप जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार धन का जी। जो आपने पूछा, जो माता जी से सच्चाई सामने संतों के सामने ला दी। वास्तव में कहते हैं कि हम सदगुरु को शरीर ना समझे तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। वैसे भी सौभाग्य की बात है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों खर्च करके, अभी देखो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ना जाने करोड़ों का अरबों का अभी तक दान आ चुका है, और जिन्होंने दान दिया है उनको राम मिला। जो हमें राम मिल गया, हम वो भजन गा सकते, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर की कृपा अपनायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। ये वो लोग नहीं गा सकते हैं, हम गा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राम धन है और उनके पास ये धन था। तो धन धन करते हुए एक दिन निधन हो जाओगे, मगर हम तो कभी कहते निधन होके भी हम धनी रहेंगे, क्योंकि हमें ये निरंकार जो मिल गया, सच्चे पातशाह सदगुरु मिल गया। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्य का जी। और जो मेरे